लखनऊ से हमारी नंद रानी आई हैं प्राशु, और वो हमारे बाबू आ रहे हैं देवर जी। बहुत बुलाए बुलाए हैं, साल भर हो गए, साल भर बाद आए हैं ये लोग। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति त्रिपाठी ऑफिशियल डेली व्लॉग में। तो जैसा कि मैंने बोला ना कि मेरी नंद आई हुई हैं, मेरी छोटी मामी जो लखनऊ में रहती हैं, मैंने कई बार बताया है आप लोगों को। तो उनकी बेटी और बेटा जी आए हैं, मतलब मेरे देवर जी और नंद जी। इन्हीं के साथ हम लोग बहुत मस्ती करते हैं और एक बार वाटर पार्क भी गए थे, ब्लू वर्ल्ड। बहुत मज़ा आता है इन लोगों के साथ, बहुत अच्छा नेचर है, क्या ही बताएँ। और ये देखिए, मैंने फिर सबको नाश्ता वास्ता कराया, कोल्ड ड्रिंक ये ले आए थे, कोल्ड ड्रिंक दी। उस समय तो कुछ था नहीं, मतलब शाम के समय ही आए थे ये लोग अचानक। मतलब ये पता था कि आने वाले हैं। ये लोग देर से नानी के घर से हम लोग के पास आए हैं, बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, तो खाने का ही टाइम हो गया था। तो फिर इतने में हमारी काव्या रानी आ गई थी बीच में। तो वो इतना मजाक हो रहा था, इतना मजाक कि क्या ही बताऊँ। आप इसकी थोड़ी सी ओरिजिनल वॉइस में भी सुनिए ना, आपको मज़ा आएगा। सब्सक्राइब भी करो, बोलो तुम, और ऐसे करो, सब्सक्राइब करो। आपको इनाम मिलेगा। और आप कौन हो? मैं सुंदरी। सुंदरी की भी सुंदरी। सुंदरी मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे लिपस्टिक लगा दो, तैयार कर दो, मैं सुंदर पे ना ज्योति आंटी की वीडियो को ना फॉलो करवाऊंगी। और एक में तो पूरा लिपस्टिक लगा के इतनी सुंदर से बन के आई थी, और पूरा बुलवाते हैं। और अपनी मम्मी से ही जब भी वहाँ अगर पहुँच गए, यही बोलती है, अरे हमको क्या खाना है आज, खाने में पहले बताओ। बाबू, प्राशु और आप पतिदेव, भैया पनीर का पराठा खाना है या मटर पनीर की सब्जी, चावल, राइस। प्राशु क्या खाओगे? क्या खाओगे? एक बता बहन, एक बताओ, पराठा खाओगी कि सब्जी खाएगी? तुम तो अभी अपने घर चली जाओगी, तुमको तो खिलाएंगे नहीं। बताइए जी, वक्त बताओ यार, इनको तो खिलाते भाभी जो आपका बेस्ट है, तो जो मिले आप थोड़े ही खाएंगे। बना लेंगे। नहीं, वाली नहीं, नहीं चाहिए, खट्टी मीठी। टमाटर वाली नहीं, उसमें लहसुन डाल दे। हाँ नहीं, अच्छा लगता है। अरे हम बनाएंगे, उसी दिन बनाएंगे। तो डन हो गया है पनीर का पराठा। पनीर का पराठा और चटनी मस्त वाली डन हो गया। ठीक, स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर बहस करने के बाद में इन लोगों को तब डिसाइड हुआ था कि हाँ, पनीर के पराठे बनाते हैं। तो भैया मैं झटपट किचन में आ गई, क्योंकि 7:30 ऑलरेडी हो चुके थे। तो और तैयारी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है तैयारी में। वो मैंने पनीर को कसा, धो करके कसा। फिर मैंने यहाँ पे 4 प्याज लिए थे, 2 बड़े थे और 2 छोटे प्याज थे। तो मैंने उनको पहले एक बैच में काट करके, ये जो ग्राइंडर सबके पास इस तरीके का होगा, ये भी मैंने मीशो से मंगाया था, बहुत हेल्पफुल रहता है। इतनी सहायता हो जाती है इससे कि झटपट कुछ भी क्रश करना है तो इसे कर लो। तो अब मैंने कहा फटाफट भैया बनाना है, तो इधर मैं प्याज वगैरह इस पर क्रश कर रही थी। प्याज करने के बाद में मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, और उन लोग की बातों में भी हाँ हूँ करती जा रही थी। और वो लोग ना मैच में इतने बिज़ी थे कि वो छक्का चौका, ये आउट हो गया, वो आउट हो गया, बहुत कर रहे थे। हमारी मामी ना बहुत दिनों बाद आई हुई थी, मतलब मामी नहीं, मेरे मामा जी आए हुए हैं, और दोनों बच्चे आए थे। मामा जी नानी के पास ही रुक गए, और दोनों बच्चों को ही ले आए थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि आना नहीं हो पाता है। अब दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है इन लोगों का आना, क्या ही बताएं। लेकिन जब भी आते हैं ना, तो एकदम से रौनक छा जाती है मेरे घर में, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी चटनी की भी तैयारी साथ साथ हो रही है, और सारी चीज़ें जितनी थी सब प्रिपरेशन हो गया। मैं आलू भी थोड़ा बहुत मिक्स करती हूँ बाइंडिंग के लिए, ताकि पनीर बाइंड रहे। वैसे पनीर ऑटोमेटिक ही बाइंड रहता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आलू मिक्स करती हूँ ताकि उसमें बाइंडिंग अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैं सारी चीज़ें कर रही थी ना, तो जल्दी कर रही थी कि हाँ टाइम भी हो रहा है खाने का, और इन लोग को देना भी है।
बाकी मैं बात करती जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी मैं यहाँ हूँ का ही जवाब दे रही थी। और हाँ, मैं मम्मी के पास आज नहीं जा पाई क्योंकि ये लोग भी बड़े दिन बाद आए थे, साल भर बाद ही आए हैं, पूरा साल 1 साल हो गया। तो लगता है ना कि कैसे छोड़ कर के मैं चली जाऊँ अब कल ये लोग चले जाएंगे, फिर से सुना सुना हो जाएगा कोई नहीं, फिर बुला लूँगी उन लोगों को जल्दी से। तो यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और वो प्रासू बार बार करती, भाभी ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे वो बीच बीच में आकर के बात करती जा रही थी मेरे से किचन में आकर के। मैंने कहा हाँ ठीक है। बोलती भाभी आपका ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगता है। सारी तैयारी करती जा रही हूँ और बात भी करती जा रही हूँ मुस्कुरा मुस्कुरा करके। और मुझे इसका जो भी रेसिपी है मेरी ये पनीर के पराठे की, मैं इसकी अलग से भी एक वीडियो बना करके डालूँगी आप लोगों के साथ, तो आप लोग उसको भी लाइक कीजिएगा। ये मेरे पराठे हो गए रेडी। ये लग गई मेरी थाली। जब मैंने फटाफट बनाई थी तो मैंने कहा कर लेते हैं। फिर प्रासू आकर के मैंने प्रासू से कहा प्रासू तुम थोड़ा सा आकर के, मैं थाली लगा रही हूँ, तुम बस भैया लोग को सर्व कर देना, तुम भी लेकर के बैठ जाओ। तो उसने कहा ठीक है भाभी। तो अब वो आ गई थी मेरे साथ, किचन में लग गई थी काम में क्या करूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है, साथ में मज़ा आती है। अब बस रात भर रहेंगी साथ में और सब फिर चली जाएंगी। बाबू भी हमारे बहुत कम ही आ पाते, दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए बाबू मेरे देवर जी हैं पर उनको मैं प्यार से छोटे हैं। जब मैं शादी होकर के आई थी 8 साल पहले, 8 ये 9वां साल चल रहा है, तो बहुत छोटे थे, तो बाबू आदत पड़ी है। तो कह भाभी मुझे बाबू मत बोलना वीडियो में कोई नहीं, मेरे लिए तो बच्चा ही रहेगा हमेशा। ये हमारे पराठे की थाली हो गई तैयार। और मैंने कहा प्रासू खा के बताना कैसा बना है। फिर प्रासू ने जब फर्स्ट बाइट लिया था ना तो बहुत टेस्टी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने भी बोला बहुत मस्त बना है। अब मैंने कहा भैया थोड़ा काम में लग जाऊँ। तो पराठे सारे कंप्लीट हो गए थे मेरे, मुझे अब थोड़ी सी सफाई करनी थी, मैंने कहा कर लूँ। फिर मैं ये खाना खाने बैठी हूँ कि अब मैं खा लूँ। फिर ये टीवी देखती जा रही हूँ। लास्ट में मैं बर्तन धोने के बाद में ही खाना खाती हूँ। तो ये था मेरा आज का जो भी था रूटीन। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सभी को राधे राधे।